हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोथ क्लासेस में। तो कल हम लोगों ने दोस्तों कैलेंडर पार्ट 1 में कुछ सवाल पढ़ लिए थे कैलेंडर के किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज हम उसके आगे के सवालों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है वो क्या है, दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। अधिवर्ष का मतलब होता है बच्चों लीप ईयर। क्या होता है? लीप ईयर। हिंदी में लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप ईयर को हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष। तो दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। जैसे अब बात की जाए कि कौन सी शताब्दी चल रही है, तो हम लोग कहेंगे सर ये 21वीं शताब्दी चल रही है। ठीक वैसे ही दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। दूसरी शताब्दी का मतलब है 101 से 200 वर्ष तक। ठीक, दूसरी शताब्दी में कितने थे, ये नहीं पूछा उसने कि पहली और दूसरी में कितने थे। उसने ये पूछा दूसरी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। तो दूसरी शताब्दी कब चालू होगी? देखो, 1 से लेके 100 साल तक पहली शताब्दी होगी, 101 से 200 वर्ष तक दूसरी शताब्दी होगी। ठीक है, जैसे कि ये क्या चल रहा है 2021 2025, तो ये क्या है 21वीं सदी है। कौन सी सदी कहेंगे इसको हम? 21वीं। वैसे उसने हमसे दूसरी शताब्दी में पूछा कि दूसरी शताब्दी में जब लीप ईयर थे तो कितने लीप ईयर थे। तो हमें पता है 101 से 200 तक का है। हमने बताया था जो वर्ष शताब्दी होता है हम उसमें 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। तो क्या 400 का भाग 200 में जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब वर्ष 200 लीप ईयर नहीं है। वर्ष 200 लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर होंगे को कौन, जिनमें 4 का भाग चला जाएगा। तो 101 से हम 4 का भाग देंगे तो देखो 104 में जाएगा, 108 में जाएगा 4 का भाग, ऐसी डॉट डॉट करके कहां तक जाएगा 196 तक, जो कि कितनी संख्या होगी 24। कितनी संख्या होगी 24। 4 का भाग देंगे हम 96 में, लगभग 100 से 101 से 200 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग चला जाए। तो लगभग 24 ही संख्या है जिनमें 4 का भाग चला जाएगा। अब 200 में भी 4 का भाग जाएगा, लेकिन 200 अपने आप में एक शताब्दी है। तो हमने कहा था जब भी शताब्दी आएगी अब 4 से भाग नहीं, फिर आप 400 से भाग दोगे उसमें। तो दूसरी शताब्दी कुल कितने लीप ईयर है? तो 24। यदि 400 का भाग 200 में चला जाता तो कितने लीप ईयर होते? 25, क्योंकि हम फिर 4 का भाग दे देते डायरेक्ट। ठीक है, यदि बीते कल से 3 दिन पहले रविवार था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि आप आज खड़े हो, आज से जो कल बीत गया उससे भी 3 दिन पहले, यदि बीते हुए कल से जो कल निकल चुका है उस वाले कल से 3 दिन पहले की बात हो रही है। उस वाले कल से 3 दिन पहले क्या था? रविवार। तब आने वाले कल से जो कल आएगा उस कल से 3 दिन बाद क्या होगा। तो पहली बात देखिए, यदि बीते हुए कल से तो बीता हुआ कल का 1 दिन, फिर उससे 3 दिन पहले तो उसका 3 दिन, टोटल कितने दिन हो गए? 4 दिन। ठीक है, अब यहाँ क्या किया गया, तब आने वाले कल से, तो आने वाले कल का 1 दिन और उसके 3 दिन बाद क्या होगा? 3 दिन। ये टोटल दिन कितने हो गए? 4, 5 और 3, 8। क्या कह रहा है? मान लीजिए हम आज खड़े हैं तो आज से 1 दिन पहले तो +1, फिर उससे 3 दिन और पहले। ठीक है, तो पीछे पीछे जा रहा है तो सब किस में होगा? माइनस में। यहाँ क्या था? रविवार। यहाँ क्या था? उसने कहा रविवार। आज हम खड़े हैं प्रेजेंट टाइम में, इस प्रेजेंट टाइम से 1 दिन पहले पहुंचने के बाद उससे और 3 दिन पहले जाएंगे तो उस दिन था रविवार। फिर वो हमसे क्या कह रहा? फिर वो हमसे कह रहा तब आने वाले कल से, यानी प्रेजेंट से जो कल आएगा उस कल से उसके 3 दिन बाद, उस कल से उसके 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये वाला दिन हमें निकालना है। तो देखिए मतलब यहाँ से हमें टोटल कहाँ तक पहुंचना है? यहाँ तक पहुंचना है। जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है तो जितने दिन हुए उस दिनों को हम लोग ऐड करके काउंट करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट डे का नहीं इसने दिन दिया, ये हमें पहले वाले दिन का दिन दिया और हम पहले वाले दिन से बाद वाले दिनों की ओर जा रहे हैं, तो सबको जोड़ देंगे। तो 3 और 1 4, 5 और 3 8, कितने दिन हो गए? 8। 8 दिन बाद की स्थिति पूछी उसने हमसे, तो हम इसमें क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, क्योंकि हफ्ते में दिन होते हैं 7। तो कितना दिन एक्स्ट्रा निकला? 1 दिन एक्स्ट्रा निकला। उस दिन क्या था? रविवार। और हम 1 दिन और जोड़ देंगे, रविवार में 1 दिन जोड़ देंगे, उस दिन क्या था? रविवार। और हम 1 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन होगा?
सोमवार। तो सोमवार हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर रविवार आएगा और जो हमारा 8वां दिन होगा वो होगा मंडे। कौन सा दिन होगा, मंडे। ठीक है, इसका एक स्क्रीन आगे बढ़िए दोस्तों और हमारे अगले क्वेश्चन को देखिए। यदि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, ठीक, एक शख्स ने बताया कि 29 दिसंबर 1956 को क्या है, शनिवार, तो 16 जनवरी 1967 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। ठीक, ये क्या है दोस्तों, सब में था लगा है, यानी ये समय बीत चुका है, पास्ट की बात की जा रही है। तो हमने बताया कि 29 दिसंबर 1956 को शनिवार था, क्या था, हम लिखेंगे 29 दिसंबर 1956। इस दिन क्या बताया उसने, सैटरडे, क्या बता दिया, सैटरडे है उसने कहा। ठीक, अब मुझे निकालना है 16 जनवरी 1967 का सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 16 जनवरी 1967 की मुझसे बात की गई। ठीक है बच्चों, तो पहले तो हम करेंगे महीने को संतुलित। किसको संतुलित करेंगे हम, महीने को संतुलित करेंगे, उसके बाद हम पहुंचेंगे। ठीक, तो ये लिखा 29 दिसंबर 1956 और हमें 16 जनवरी 1967 की बात करनी है। ठीक, तो पहले हम महीने एक से करेंगे, क्या करेंगे, महीने सेम करेंगे। महीने सेम करेंगे तो ये लिखा 29 दिसंबर 1956 और हमें क्या करना है, इस 29 दिसंबर को से 16 जनवरी तक कितने दिन हो रहे हैं, पहले तो ये पता करना है। तो 29 दिसंबर 1956 से 56 के बाद 16 जनवरी किस में आएगा, 1957 में। किस में आएगा, 1957। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या दिया था हमें, 29 दिसंबर 1956 की डेट में दी गई थी, हमें 16 जनवरी 1967 निकालना है। तो पहले हम तारीख तो निकाल लेंगे, 16 जनवरी पहुंच जाएंगे, जो तारीख हमें यहाँ दी पहले उस तारीख पे पहुंचेंगे, उस महीने की तारीख पे पहुंचेंगे, फिर हम सालों को चेंज करेंगे, वर्षों को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें 29 दिसंबर 1956 में है, दिसंबर के बाद नेक्स्ट महीना कौन सा आता है बच्चों, जनवरी का। तो जो नेक्स्ट महीना जनवरी का आएगा वो किसका आएगा, 1957 का आएगा। 56 के बाद जो जनवरी का महीना आएगा वो किस में आएगा, 57 में। तो 29 दिसंबर 1956, दिसंबर में टोटल दिन होते हैं 31, 31 में से 29 दिन ये हो गए, तो केवल कितने दिन बचे, 2 दिन, 2 दिन ये और 16 दिन ये, टोटल दिन कितने हो गए बच्चों, 18। कितने दिन हो गए, 18, क्योंकि 16 जनवरी के 16 दिन और दिसंबर के बचे 2 दिन, यानी 18 दिन। 18 दिन में हम 7 का भाग देंगे, 4 दिन एक्स्ट्रा निकला, कितना दिन निकला, 4 दिन। महीने खबर हो गए, महीने खबर हो गए, क्योंकि हमने महीने 16 जनवरी को डेट निकाल दी, 4 दिन एक्स्ट्रा निकला। अब हमें 57 67 में जा रहा है, तो कितने साल हो गए, 10 साल। कितने साल हो गए, 10 साल। 1957 से अब 1967 में पहुंचोगे, 10 साल ये, 4 दिन एक्स्ट्रा ये, 10 ईयर ये। अब लीप ईयर की बात की जाएगी कि लीप ईयर कितने हैं, पहले हमने महीने निकाल दिए, मंथ में निकले कितने दिन एक्स्ट्रा, 4 दिन एक्स्ट्रा निकले। लीप ईयर साल कितनी हो गई, ईयर कितने ईयर की बात की गई है, 10 साल की, तो 10 ईयर। अब इन 10 सालों में कुछ लीप ईयर भी आए होंगे, कितने एक्स्ट्रा लीप ईयर आए वो चेक करेंगे। क्या मैंने देखा 1956 की फरवरी तो खत्म हो चुकी, क्योंकि 29 दिसंबर चल रहा है, अब आएगा 57। अगर 56 लीप ईयर भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 29 फरवरी तो डेट निकल चुकी होगी, तो फिर हमें उससे मतलब ही नहीं। हम 57 क्या है, क्या 57 1957 4 का भाग जा रहा, हमने कहा नहीं जा रहा सर। हमने 58 पे जा रहा, आपने कहा नहीं सर। हमने कहा 59 में, आपने कहा नहीं सर। हमने कहा 60 में जा रहा क्या, तो आप कहोगे जी हाँ सर 60 में भाग जा रहा है। कैसे जा रहा है, देखो 4 एकम 4, 4 पंच 60 में चला गया, यानी 1960 एक लीप ईयर था, 1960 एक लीप ईयर था, फिर 1964 एक लीप ईयर होगा, फिर 1968 होगा। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया 1967 तक, तो लीप ईयरों की संख्या कितनी पड़ी, केवल 2। लीप ईयरों की संख्या कितनी पड़ी, 2। अब काउंट कीजिए, 10 और 4 14 और 2 16, कितने हो गए बच्चों, 16। 16 में 7 का भाग दोगे, कितने दिन एक्स्ट्रा निकले, 2 दिन एक्स्ट्रा। कितने दिन एक्स्ट्रा निकले, 2 दिन। अब देखिए आप 56 से 67 में जा रहे थे, यानी आगे वाले दिनों में जा रहे थे, तो जोड़ना पड़ेगा। तो शनिवार में 2 जोड़ दो तो कितना हो गया, सोमवार, यानी उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन सोमवार था। पहले आप क्या करोगे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे पहले आप महीने सेम करोगे, क्योंकि आप महीने सेम कर लोगे तो फिर आपको पता है केवल ईयर ही को तो बढ़ाना है, ईयर ही तो बढ़ते चलना है, डेट तो हमें मिल ही गई है।
तो हमने क्या किया, पहले 29 दिसंबर से 16 जनवरी तक कितने दिन हैं वो निकाले। तो हमने निकाला 18 दिन 7 का भाग देंगे, 2 सप्ताह खत्म हो जाएंगे, 4 दिन बचे थे एक्स्ट्रा, तो वो 4 दिन हमने देखा ये महीने के 4 दिन है। फिर हमने देखा 1957-67 में कितने साल हो रहे हैं, 10 साल। फिर देखा उस 10 सालों में कितने लीप ईयर है, तो 10 सालों में लीप ईयरों की संख्या आई 2। तो 12 और 4 कितने होंगे दोस्तों, 16। 7 का भाग 16 में दिया 2, तो 2 दिन एक्स्ट्रा निकले। क्यों निकले, क्योंकि 10 साल में क्या हो गए, 366 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, 364 दिन तो 52 सप्ताहों में कट ही जाते हैं। हर साल बचता है 1 दिन एक्स्ट्रा। हर साल कितने दिन एक्स्ट्रा निकलता है, 1 साल। और जिस दिन लीप ईयर होता है उस दिन 2 दिन एक्स्ट्रा निकलते हैं। ऐसे ही एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करके 10 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा निकल गए होंगे, और लीप ईयरों के चक्कर में एक एक दिन और बड़े होंगे, तो कितने लीप ईयर के चक्कर दिन बढ़ गए, 2 दिन। यानी 10 और 2 12, 14 दिन ऐसे थे जो एक्स्ट्रा निकले थे। उन 14 दिन में 7 का भाग दिए तो 2 सप्ताह तो खत्म हो गए, अब बचे केवल 2 हैं, तो 2 का जोड़ दिया, क्योंकि बात की मैंने पूछा था, तो शनिवार और 2 सोमवार। अब ये सवाल आपको ये आ गया होगा, तो ये तो आसानी से आ जाएगा। यदि 5 मई 1911 को शुक्रवार है, उसने हमें डेट दी कि बच्चों 5 मई 1911 बताया, उसने हमसे क्या कहा, इस दिन क्या है, शुक्रवार। हमें 11 सितंबर 1919 को कौन सा दिन था होगा ये पता करना है। तो पहले हमने आपसे कहा हम डेट को सेम करते हैं, क्या करते हैं, डेट सेम करते हैं। हमें 5 मई से 11 सितंबर में पहुंचना है। तो याद कीजिए, हमें क्वेश्चन में दिया गया 5 मई 1911, तो क्या 5 मई 1911 जो सन हमें दी गई है, इसमें मई महीने के बाद सितंबर महीना आएगा क्या, तो हमने कहा आएगा। यहाँ देखो इस साल में 1956 के साल में दिसंबर के बाद जनवरी अगले साल की आ रही थी, ठीक है दोस्तों, इसलिए हमने यहाँ 56 के बाद क्या लिखा, 57। लेकिन यहाँ 5 मई दी गई, और उसी 1911 में सितंबर का महीना भी आएगा मई के बाद, तो वो भी किसका होगा, 1911 का। तो क्या होगा, 11 सितंबर 1911। क्योंकि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम महीने को सेम करेंगे। महीने को सेम करेंगे तो 5 मई से हमें 11 सितंबर तक की डेट निकालनी है। मई में टोटल दिन होते हैं 31, 5 दिन निकल चुके हैं, तो कितने दिन बचे बच्चों, 26 दिन। कितने दिन, 26। मई के 26 दिन, मई के बाद जून आता है, क्या आता है, जून। जून के बाद क्या आता है, जुलाई। जुलाई के बाद अगस्त। अगस्त के बाद आएगा आपका सितंबर। मई में बचे 26 दिन, जून होता है 30 दिनों का, जुलाई होती है 31 दिनों की, अगस्त होता है 31 दिन का, सितंबर में 11 तारीख की डेट निकालनी है, तो 11 ही। अब हम क्या करेंगे, इतना सब जोड़ेंगे, फिर 7 का भाग देंगे, तो बहुत टाइम हो जाएगा, हम यहीं पे 7 का भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। ये मैंने 7 का भाग दे दिया। अब आएगा हमारा ईयर, किसकी बात होगी, ईयर्स की। तो याद कीजिए, देखिए 1911 से हमें 1919 पे पहुंचना है, तो कितने साल हो गए, तो देखिए सर आप कहोगे 1911 पे हैं हम, फिर 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, पूरे 8 साल हो गए। कितने ईयर हो गए, 8 ईयर। अब इसमें लीप ईयर भी आया होगा कुछ, तो मैंने चेक किया, क्या 1911 लीप ईयर था, नहीं था। 1912, आप कहोगे जी हाँ सर 1912 लीप ईयर है। फिर हम कहेंगे 12 के बाद कौन सा लीप ईयर आएगा, 16, 16 के बाद 20। लेकिन हमसे पूछा केवल 1919 तक, तो लीप ईयरों की संख्या कितनी निकली, 2। एक 1912 में और एक 1916 में, यानी 2 लीप ईयर है। कितने लीप ईयर है, 2। अब काउंट करो, देखो इसमें भी 7 का भाग देंगे, क्योंकि 7 दिन से ज्यादा है, ये 7 दिन से कम है, तो हमें 2 का भाग देने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए 7 3 21, 7 3 21 हो गए, 21 दिन इसमें से खत्म हो गए। 26 दिन में से कितने दिन बचे, 5 दिन। 7 चौके 28, 2 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 3 दिन, यहाँ 4 दिन, यहाँ 1 दिन, और ये आपका 2 दिन। काउंट करो, 5 और 2 7, 3 10, 3 13, 4 17, 1 18 और 2 20। कितने दिन हो गए, 20। 7 का भाग दोगे, 6 दिन। कितने दिन निकलेंगे दोस्तों, 6 दिन। अब देखो हम 1911 से 1919 में जा रहा है, यानी दिन बढ़ रहा, तो इसमें 6 जोड़ देंगे। शुक्रवार में 6 जोड़ो तो कितना दिन होगा। अब देखो इसी चीज को आप आसान भी कर सकते हैं, आपको पता है हफ्ते में 7 दिन होता है, और हमें 6 दिन जोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 में से घटा देंगे, तो कितने दिन घटाना पड़ेगा, 1 दिन। कितने दिन घटाना पड़ेगा, 7वें दिन में से 1 दिन घटा देंगे, तो 6वां दिन आ जाएगा, और हमें 6वें दिन को तो बताना है। तो सीधा सीधा कह देंगे सर शुक्रवार में से या तो 1 घटा दो या 6 जोड़ दो। शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो गुरुवार आएगा, और शुक्रवार में से 1 दिन घटाओगे तो भी क्या आएगा, को गुरुवार, यानी बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार हमारा राइट आंसर है। पहले क्या करोगे आप, फिर से गौर दीजिए,
पहले आप क्या करोगे, मंथ निकालोगे, मंथ को सेम करोगे। जैसे मैं 5 मई 1911 से 11 सितंबर 1911 में कितने महीने कितने दिन हो गए, उन महीनों में कितने दिन होंगे, पहले उसको निकाला। फिर कितनी साल हुई वो पता की, फिर उस सालों में कितने लीप ईयर है वो पता की, सबको जोड़ दिया। ये चीज मैंने यहाँ की थी। पहले मैंने 29 दिसंबर से 16 जनवरी में कितने दिन होंगे वो पता किए, फिर हमने साल निकाली, फिर उसका लीप ईयर निकाला, सबको जोड़ के 7 का भाग दे दिया। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़िए दोस्तों, देखिए यदि 31 जनवरी 2009 को शनिवार था, तो 31 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था, शनिवार का दिन। और हमें पता करना है 30 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था। तो बच्चों मुझे क्या करना है, पहले हम महीनों को सेम करेंगे, 31 जनवरी और 30 जनवरी। ठीक, तो 31 जनवरी 2009 को शनिवार था और हमें 30 जनवरी 2013 को निकालना। तो याद की ध्यान दीजिए, 31 जनवरी 2009 में 30 जनवरी 2009 भी आएगा। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, महीने सेम करेंगे। 31 जनवरी 2009 से क्या करेंगे, 30 जनवरी 2009, पहले हम महीने सेम करेंगे। तो 31 से 30 पे गए तो कितने दिन घटे बेटा, एक दिन। केवल कितना दिन घटा बच्चों, एक दिन कम हुआ है। क्या हुआ है, कम हुआ। जब पहले वाले दिनों में जाएंगे, मैंने बताया था जब पीछे वाले दिनों में जाते हो तो माइनस करते, यानी कितने दिन कम हुए, माइनस का एक दिन। माइनस का एक दिन कम हो गया। अब हमें 2009 से 2013 पे जाना है, तो कितने साल आगे जा रहे हैं हम, तो हमने देखा सर 10, 11, 12, 13, 4 साल। कितने ईयर हो गए, 4 ईयर। ठीक, 4 ईयर ये हो गए। अब उन 4 ईयरों में क्या लीप ईयर आया था, क्या हम चेक करेंगे। 2009 में लीप ईयर था, नहीं था सर। 10 में था, नहीं था सर। 11 में नहीं सर। 12 में, जी हाँ सर 12 में तो था। तो 12 में था ना, तो लीप ईयर आया कितना, एक, केवल एक लीप ईयर। देखो 4 और 1 5, -1 + 5, तो कितना आया, प्लस का 4, यानी 4 जोड़ना है। तो शनिवार में 4 दिन जोड़ लो, ठीक, या शनिवार में से 3 दिन को कम कर लो, वही दिन आएगा जो दिन था, क्योंकि 7 दिन का दिन होता है। अब अगर हम 4 में 3 दिन जोड़ देंगे तो 7 दिन हो जाएंगे। इसका मतलब है 7 में से 3 दिन कम कर दो तो बाकी 4 दिन नहीं निकल जाएगा। तो या तो 3 दिन कम कर लो या 4 दिन आप जोड़ लो। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा, शनिवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो दिन आएगा बुधवार। कौन सा दिन आएगा, बुधवार। और यदि शनिवार में 3 दिन कम करोगे आप तो भी बुधवार आएगा। शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार। 4 जोड़ दोगे तो बुधवार, 3 दिन कम कर लोगे तो बुधवार। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 28 फरवरी 2015 को शनिवार था, तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह कौन सा दिन होगा। तो डेट सेम है, जब डेट सेम है तो दिनों की संख्या क्या होगी, 0। क्या होगी, दिनों की संख्या 0, क्योंकि 28 फरवरी से 28 फरवरी तक का निकालना है। अब मुझे 15 से 21 में जाना है, तो 15 में 6 जोड़ दो तो 21, कितने साल होगा, 6 साल। इन 6 सालों में कितने लीप ईयर पड़े होंगे, आपने देख चेक किया, 2015 लीप ईयर है, नहीं सर 16, जी हाँ है 16 हो गया। 2016 के बाद लीप ईयर कब आएगा, 2020 में। फिर 2021 तक निकालना है, तो लीप ईयर कितना निकला, 2 लीप ईयर, 6 और 2 8, 8 हो गया। इसमें हम 7 से भाग दें, कितना दिन निकला, 1। अब हम देखो 15 से 21 में जा रहे थे, यानी आगे वाले दिनों में जा रहे हैं। जब आगे वाले दिनों में जाते हैं तो जोड़ते हैं, यानी शनिवार में एक दिन जोड़ना है, तो रविवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, रविवार। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन, यदि 28 फरवरी 2020 को शुक्रवार था, तो हमें 30 दिसंबर 2015 को कौन सा दिन था ये बताना है। अब हम रिवर्स में जा रहे हैं, पीछे की ओर जा रहे हैं बच्चों। कहाँ जा रहे हैं, पीछे की ओर। पीछे की ओर जा रहे हैं, 2020 से 2015 की ओर जा रहे हैं। तो पहले मैंने आपको बताया था हम महीनों को सेम करेंगे। किसको सेम करेंगे, महीने को। तो ये लिखा मुझे 28 फरवरी, 28 फरवरी 2020। अब हमें 28 फरवरी से 30 दिसंबर में जाना है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 30 दिसंबर 2020 लिख लें तो हम पहुंच जाएंगे, या तो हम 30 दिसंबर 2019 लिख लें। तो मुझे सुविधा है 30 दिसंबर 2019 लिखने में, क्योंकि फरवरी से दिसंबर में पीछे क्यों जाएंगे तो केवल जनवरी का महीना आएगा और दिसंबर का महीना आएगा और फरवरी का आएगा। और यदि हम फरवरी से आने वाली दिसंबर की ओर जाएंगे तो देखो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने सारे महीने हो गए। तो हमने कहा सर हम पीछे की ओर जाना ज्यादा पसंद करेंगे, तो 28 फरवरी 2020 से हम 30 दिसंबर 2019 की ओर गए पहले, क्योंकि पहले महीने सेम करने हैं, महीनों की तारीख और डेट सेम करनी है। फरवरी
2020 में 29 दिन की थी, ठीक, लेकिन मुझे 28 तारीख की बताना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, वो लीप ईयर हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो लीप ईयर गिना ही नहीं गया इस क्वेश्चन में। 28 फरवरी, तो फरवरी के कितने दिन? 28 दिन। हम आए जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में कितने दिन? 31 दिन, क्योंकि फरवरी के बाद क्या आएगा, पीछे की ओर जाएंगे तो जनवरी, फिर हम जनवरी पे आए, फिर हम कौन से दिन पे आएंगे, महीने में आएंगे? दिसंबर में। तो 31 हो गया, फरवरी से 28 दिन ये, 31 दिन ये, ठीक। दिसंबर में कितने दिन होते हैं, कितने दिनों का दिसंबर होता है? 31 दिनों का। और हमसे पूछा गया 30 दिसंबर को डेट क्या थी। हम पीछे की ओर आ रहे हैं, तो जैसे ही 1 जनवरी आएगी, 1 जनवरी के बाद आएगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर के बाद आएगा डायरेक्ट 30 दिसंबर, यानी केवल एक दिन और। दिसंबर के महीने का कितना दिन? एक दिन। देखिए 28 फरवरी का है, फरवरी का महीना हमने खत्म किया, जनवरी के महीने में आया तो 28 दिन ये हो गए, ठीक है, 28 दिन ये हो गया। पीछे आ रहा है तो सब किसमें होंगे बच्चों? माइनस में। फिर जनवरी के 31 दिन खत्म किए, अब आ गए हम दिसंबर के महीने में, 31 दिसंबर का एक दिन और, अब हम आ गए 30 तारीख को। तो यानी ये दिन हमें इतने दिन क्या करने हैं? कम करने हैं, माइनस करने हैं। ये तो हो गए। अब क्या है, मैं किस पे जा रहा हूँ? पीछे की ओर जा रहा हूँ। अब 2019 से कहाँ जाना? 2015 में। कितने साल हो गए? 4 साल, 4 ईयर। कितने ईयर हो गए? माइनस के 4 ईयर, क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है, मैं कह रहा माइनस की करेंगे, आगे की ओर जा रहा है तो प्लस का करेंगे। अब इन 4 सालों में कोई लीप ईयर पड़ा? तो मैंने कहा सर जी हाँ, 2020 में था, लेकिन उसमें 29 फरवरी तक का नहीं पूछा गया हमसे, केवल 28 फरवरी का पूछा गया। तो जो 366वां दिन था वो 29 फरवरी थी, वो हमें काउंट नहीं करनी है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी दी नहीं गई, ना डेट दी गई। तो केवल और केवल एक ही लीप ईयर पड़ रहा है, वो भी पड़ रहा है 2016 में, ठीक है, 2016 में पड़ रहा है, तो -1 लीप ईयर, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करना है, 7 का हम भाग देंगे जो 7 से ज्यादा होंगे। अब ये तो 7 से छोटे हैं तो भाग दे नहीं सकते। 7 चौके 28, 0 हो गया। यहाँ 3 दिन निकला, यहाँ 1 दिन, ये 4 दिन और ये 1 दिन, तो 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, 9 दिन कम करने हैं। इसमें 7 का भाग देंगे तो कितना दिन निकला? -2 दिन। इसका मतलब है -2, यानी -2 कम करने हैं। शुक्रवार में से 2 दिन कम किए तो क्या आया? गुरुवार और बुधवार। तो राइट आंसर क्या है हमारा? बुधवार। देखिए कितना आसान है सवालों को लगाना, बस आपको समझना चाहिए। आगे वाले दिनों में जोड़ते थे, पीछे वाले दिनों में क्या करेंगे? घटा देंगे, बाकी प्रोसेस सेम ही है, ठीक है बच्चों। यह मानते हुए कि 5 अगस्त 1994 को बुधवार था, 5 अगस्त 1994 को क्या दिया उसने मुझे? बुधवार। अब हमें सितंबर 1995 का कौन सा दिन होगा ये पता करना है, तो पहले हम महीने सेम करेंगे। 5 अगस्त के बाद सितंबर आता है, इसका मतलब है 2 सितंबर 1995 का दिन पता करना है, तो पहले हम महीने को सेम करेंगे। हम क्या करेंगे? 5 अगस्त से 2 सितंबर में जाएंगे, तो 5 अगस्त से 2 सितंबर, तो 2 सितंबर 1995 का होगा? नहीं सर, 1994 का भी तो अभी 2 सितंबर आना बाकी है, तो 1994 का 2 सितंबर आएगा अभी। तो ठीक, अगस्त से सितंबर पे जा रहे हैं, तो अगस्त में टोटल दिन होते हैं 31। 31 में से 5 दिन ये हो चुके हैं, तो कितने दिन बाकी हैं? 26 दिन बाकी हैं, और ये 2 सितंबर के 2 दिन, ये टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी? 28। 7 का भाग दोगे हो गया 0, यानी दिन हो गए 0। अब साल का फर्क पड़ेगा। अब देखिए हम 2 सितंबर 1994 से 2 सितंबर 1995 में गए, तो कितने साल आ गए दोस्तों? केवल साल आया एक। कितना आया? 1 साल। क्या लीप ईयर आया है? नहीं सर, लीप ईयर इसलिए नहीं आया क्योंकि 1994 में 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन फरवरी तो निकल ही चुकी है। फरवरी की तारीख तो क्वेश्चन में निकल ही चुकी है, उसने हमसे 5 अगस्त को कहा कि भाई 5 अगस्त को रविवार है। अब थोड़ी कोई दिन एक्स्ट्रा आएगा, नॉर्मल जैसे हर महीने में दिन आते हैं वैसे ही आएंगे। केवल यदि जनवरी की डेट दी होती है, मैं यहाँ 29 फरवरी से पहले की कोई डेट दी होती तो हमें लीप ईयर की आवश्यकता पड़ती उस महीने की, उस साल की। लेकिन ये क्या है, 1994 में लीप ईयर है, हमें पता है 29 फरवरी है, लेकिन 29 फरवरी की डेट ही नहीं दी गया है 5 अगस्त। 5 अगस्त को ये तारीख है और बुधवार में आना, यानी केवल 365 दिन तो होंगे, इसलिए लीप ईयर बिल्कुल नहीं है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा। कितने दिन एक्स्ट्रा बढ़ा? 1 दिन। बुधवार में 1 दिन जोड़ दो, कौन सा दिन आ गया? गुरुवार, बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार हमारा राइट आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों।